मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। राहुल गांधी इस बार अमेठी से नहीं बल्कि सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ने में उतरे हैं। जैसे ही ऐलान हुआ, बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता पर हमले तेज हो गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने राहुल पर डायरेक्ट अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग घूम घूर कर सबको कहते हैं डरो मत। अब मैं इन्हें यही कहूँगा, डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि वायनाड से अपनी हार सुनिश्चित देख उन्होंने तीसरा ठिकाना ढूंढा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि वो भी तो खुद ही भागकर वाराणसी आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बंगाल के बर्दवान दुर्गापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड से हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही मतदान समाप्त होगा वह तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि और अब दूसरी सीट पर उन्होंने सारे चेले चपेटे कर रहे थे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए कि वहां से भागकर अब वो रायबरेली में अपना रास्ता खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उनके बारे में मैंने 3 महीने पहले ही दावा किया था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता इस बार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो डर के मारे भाग जाएंगी। भाग करके राजस्थान गई और राज्यसभा में आई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। अब मैं भी इन्हें कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव के नतीजे का अनुमान लगाने के लिए किसी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम स्पष्ट है। वो पहले से भी कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कमेंट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिएक्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक यूं ही नहीं किया है। दरअसल कांग्रेस नेता ने 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अमेठी और केरल के वायनाड दोनों सीटों से लड़ा था। उन्हें वायनाड से तो जीत हासिल हुई थी, लेकिन अमेठी में उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उन्होंने केरल के वायनाड सीट पर मतदान हो जाने तक दूसरी सीट को लेकर कोई पत्ते नहीं खोले। शुक्रवार को जब कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी की दूसरी सीट इस बार अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली होगी, तो बीजेपी ने इसे हमले तेज कर दिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने, धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने और गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान को लेकर बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी को घेर रही थी। अब रायबरेली से उनके नामांकन ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के हाथ में कई नए मुद्दे भी थमा दिए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता आने वाले दिनों में राहुल गांधी को उनके पुराने बयान की याद दिलाते हुए यह पूछते नजर आएंगे कि अब अमेठी, रायबरेली और उत्तर भारत के राज्यों की राजनीतिक समझ को लेकर उनके विचार क्या है। बीजेपी राहुल गांधी को उनके उस बयान को याद बार बार दिलाएगी जो उन्होंने केरल विधानसभा चुनाव के समय दिया था कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों की राजनीतिक समझ बेहतर है। वैसे तो बीजेपी की तरफ से योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनके अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को गांधी परिवार के डर से जोड़कर देशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी।
गांधी परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डर के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर पार्टी देश भर में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के मनोबल को तोड़ने के साथ ही बार बार जनता को यह भी राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करेगी कि बीजेपी जीत रही है और 400 पार के साथ देश में लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत।